गुज़िश्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत वाक़ई हुई और यकीनन ये मौलाना तारिक जमील साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए एक इंतहाई मुश्किल वक़्त है। और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए जिसकी वजह से उनकी तकलीफ़ में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा हो। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि हमेशा उन मौज़ूआत पर या उन इश्यूज़ पर जो है वो बात किया जाए जो लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक हो या जो हमारे माशरे में चल रहा हो, और जितनी भी गैर ज़रूरी बहसें हैं उससे जो है वो इज्तनाब किया जाए। अब मौलाना तारिक जमील साहब को डिस्कस करने की वजह ये है कि आसिम जमील साहब के सोयम के मौके पर मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पेशावर के एक मौलवी साहब का हवाला दिया और कहा कि वो नमाज़ी भी हैं और वो इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं, बड़े मुत्तक़ी भी हैं और रोज़ाना 1 लाख मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उन्होंने आगे जो ख्वाब को बयान किया, वो ख्वाब ये था कि उस मौलवी साहब ने जो है ख्वाब में ये देखा है कि आसिम जमील जन्नत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। अब हम यही हुस्न ज़न रखते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मोहब्बत में या जज़्बात में ये बात कर दी होगी या इस ख्वाब को बयान कर दिया होगा। लेकिन इसके हवाले से जो लोगों में पैगाम गया है, जो लोगों में एक मैसेज गया है, उसकी वज़ाहत करना जो है वो ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, उन्होंने ख़ुदकशी की है। और लोग अक्सर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकशी की है या नहीं। कोई कह रहा है कि उन्होंने ख़ुदकशी की और कोई ये साबित करने में लगा है कि नहीं, वो हादसाती मौत था। तो अब सबसे पहले जब उनके घरवालों की तरफ से, जब मौलाना यूसुफ जमील साहब की तरफ से वज़ाहत आ चुका है और वो वज़ाहत यही है कि उन्होंने ख़ुदकशी की है। लिहाज़ा जब घर वालों की तरफ से एक बयान सामने आ गया, तो इस पर किसी को भी जो है वो सियासत या पॉइंट स्कोरिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब मामला ये है कि जब आसिम जमील साहब ने खुदकशी की, और खुदकशी जो है ये हराम है। इसके बारे में हदीस मुबारका में वहीदें मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पहाड़ से खुद को गिराकर कत्ल किया तो वो जहन्नम में भी जो है वो गिरता रहेगा। इस तरह जिसने ज़हर पीकर खुद को ख़त्म किया तो वो जहन्नम में भी जो है वो ज़हर पीता रहेगा। इसी तरह किसी ने लोहे से या दीगर किसी हथियार से खुद को कत्ल किया तो वो जहन्नम में भी जो उसको उससे खुद को मारता रहेगा। लिहाजा इसके अलावा भी बहुत से वईदें हैं जो कि मौजूद है। लिहाजा इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि देखिए, अल्लाह ताला बेशक गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे माफ़ कर दे, जिसे चाहे जन्नत में दाखिल फरमा दे। लेकिन जबकि खुदकशी एक हराम है और उसके लिए उसके वईदें जो है हदीस मुबारका में मौजूद है। लिहाजा गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इसको आवाम में और लोगों के सामने एक रोल मॉडल बनाकर ना पेश किया जाए, एक हीरो के तौर पर पेश ना किया जाए, क्योंकि इससे जो लोगों में जो है बड़ा गलत पैगाम जा रहा है। लिहाजा गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि इससे इज्तनाब जो है वो किया जाए।